नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। पटना में थोड़ी देर में शुरू होगी बैठक 20 विपक्षी दलों की। ये अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल बैठक में मौजूद रहेंगे। भगवंत मान स्टालिन समेत कई बड़े नेता बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे मौजूद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। विपक्ष की बैठक है। तेजस्वी यादव विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। 2024 में विपक्षी गठबंधन को लेकर बैठक में चर्चा होगी। आप सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। पटना में 20 विपक्षी नेताओं की ये बैठक है। 20 दल इसमें जुड़े हुए हैं। 2024 के इलेक्शन को लेकर ये बैठक होने वाली है। अधिकतर लोग पटना पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ये बैठक बुलाई है विपक्ष की। लगातार इस पर नजर हम बनाए हुए हैं। तेजस्वी यादव विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। पटना में थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है। और आपको बता दें, नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को लेने पहुंचे थे। 2024 में विपक्षी एकता को लेकर ये बैठक हो रही है। आप सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा बैठक में शामिल होंगे। भगवंत मान स्टालिन समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। पटना में थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। नेता पहुंच चुके हैं। 20 विपक्षी दलों की ये पटना में अहम बैठक है। पहुंच चुके हैं और ये कुछ देर में बैठक शुरू होने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल समेत तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। भगवंत मान स्टालिन समेत कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में रहेंगे। नीतीश कुमार ने यह बैठक बुलाई है। पटना में बैठक होने वाली है। और साथ ही साथ बता दें, बीजेपी को रोकने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। पटना में 20 विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। अधिकतर लोग पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। लगातार इस पर नजर हम बनाए हुए हैं। आप सांसद राघव चड्ढा, आप सांसद संजय सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, स्टालिन, भगवंत मान, ये सभी लोग इसमें शामिल होंगे। और 2024 के इलेक्शन को लेकर इसमें तैयारियां की जा रही है। किस प्रकार से नरेंद्र मोदी को रोकना है 2024 के लोकसभा चुनाव में, उन रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन लगातार बीजेपी भी इस पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बैठक में सभी बीजेपी के सभी पीएम पद के उम्मीदवार हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना से। आप देख सकते हैं वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम दिग्गज इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी अहम दल इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू है। नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। नितिन, थोड़ी देर में ये बैठक होने जा रही है। 20 विपक्षी दल इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी इस अहम बैठक को लेकर? नितिन। देखिए सुनील, बिल्कुल इस तरीके से विपक्षी दल की बैठक आज पटना में होने के लिए जा रही थी। बता दें कि नीतीश कुमार ने इस बैठक का आह्वान किया था, लेकिन उसके बाद ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंच चुके हैं। तमाम दिग्गज नेता पहुंच चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो टिप्पणी हुई थी, रविशंकर ने कहा कि वही चेहरे हैं जो सीएम के लिए चेहरे चुने जाएंगे। लेकिन उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से विपक्ष एकजुट हो चुका है कि किस तरीके से हराया जाएगा, किस तरीके से 2024 के चुनावों से बाहर भारतीय जनता पार्टी को कराया जाएगा। तो उसको देखते विपक्षी दल की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद ही नीतीश कुमार ने तमाम ऐसे दलों को न्योता दिया था जो एकजुट होने के लिए प्रयास कर रहे थे। तमाम ऐसे नेता थे जो वहां पर पहुंच चुके हैं। और साथ ही विपक्ष एकजुट होकर जो है पूरा प्रयास कर रहा है कि 2024 को किस तरीके से जो है चुनावों को जीता जाए और भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन आपका। सीधा हम आपको ले चलते, राहुल गांधी कुछ संबोधन कर रहे हैं वहां पर। के लोग हमारे साथ चले, बिल्कुल। तो आपने यात्रा में हमारी मदद की क्योंकि आप विचारधारा को मानते हो।
और विचारधारा को आप गहरी तरह से समझते हो। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है, और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा, कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए, और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी, और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे कोई भी दूसरा प्रदेश हो, आप हमारे बब्बर शेर हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो, और आपकी रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का काम है। हम सबका, नेताओं का काम है कि कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता है, जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसकी रक्षा करना, और ये काम हम आपके लिए पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। भारत जोड़ो यात्रा में मुजफ्फरपुर के एक आदमी के हताहत होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनका घर बनाने का काम किया था, और आज हम लोग राहुल जी से वो चाबी सौंपने का काम करवा रहे हैं। निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जा पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। हमारे कारवां का मीर इस देश के गरीबों को आह्वान करता है, मजदूरों को, नौजवानों को, महिलाओं को, इस देश की संस्थाओं को, कि आइए चलिए साथ, और सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराए। हम अपने शीर्ष नेतृत्व का, जो आज इस मंच पे आए, इस ऐतिहासिक जगह पर, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सदर खड़गे जी साहब का, और हम सब लोगों के अंदर एक बलबला और जोश पैदा करने वाले हमारे नेता राहुल गांधी। लखनऊ में फिल्म आदि पुरुष पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए याचिका दाखिल है। लखनऊ हाईकोर्ट में
याचिका दाखिल 26 जून को सुनवाई है। मनोज मुंतशिर को याचिका में पक्षकार बनाने की भी मांग है। श्री राम कथा को बदलकर निम्न स्तरीय दिखाने का आरोप है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 2 याचिका दाखिल। कुलदीप तिवारी ने याचिका दाखिल की। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं लखनऊ से। फिल्म आदिपुरुष पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए याचिका दाखिल की गई। लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल है। 26 जून को इस पर सुनवाई होनी है। लखनऊ खंडपीठ में 2 याचिका दाखिल की गई। मनोज मुंतशिर को याचिका में पक्षकार बनाने की भी मांग की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, श्री राम कथा को बदलकर निम्न स्तरीय दिखाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि लखनऊ खंडपीठ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में यह 2 याचिका दाखिल की गई हैं। कुलदीप तिवारी ने याचिका दाखिल की है। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रियम, 26 जून को याचिका पर सुनवाई होनी है। मनोज मुंतशिर जो कि राइटर हैं, डायलॉग्स दिए हैं आदिपुरुष को, उन पर लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। कहा गया कि इन्होंने निम्न स्तर पर इस पर दिखाया। क्या कुछ और अहम जानकारी निकल कर आ रही है? प्रियम। बिल्कुल, देखिए, आदिपुरुष फिल्म को लेकर जिस तरीके से विवाद बढ़ा है और कुछ एक बड़ा तबका समाज का ऐसा है जो इस पिक्चर का विरोध करता हुआ नजर आया है, क्योंकि उस फिल्म के अंदर जिस तरीके से डायलॉग हैं, जिस तरीके से भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान के किरदार को दिखाया गया है, उससे सनातन धर्म में जो अनुयायी हैं उनको काफी कह सकते हैं परेशानी हुई है। उनको काफी उससे वो आहत हुए हैं और इसको लेकर लगातार विरोध भी देखने को मिला है। और उसी के चलते अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसमें 2 याचिकाएं दाखिल करी गई हैं। इन दोनों ही याचिकाओं के अंदर फिल्म आदिपुरुष को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने की मांग जो है वो की गई है। और उसमें कहा गया है भगवान श्री राम पर आधारित जो रामायण है उसको निम्न स्तर पर इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। इसको बंद होना चाहिए और पूर्ण तरीके से इसका जो है प्रतिबंध लगना चाहिए। कहीं पर भी इसका प्रसारण नहीं होना चाहिए। श्री राम कथा को बदलकर निम्न स्तरीय दिखाने का इसमें आरोप जो है वो लगा है। कुलदीप तिवारी नाम का ये शख्स है जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ जो बेंच है उसमें ये याचिका दाखिल करी है। 26 तारीख को इस पूरे मसले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है वो सुनवाई करेगी। प्रियम, बिल्कुल पूरे देश में देखा जा रहा है आदिपुरुष को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, चाहे वो डायलॉग्स की बात हो, सीन की बात हो। उसके बाद भी देखा गया कुछ बदलाव उसमें किए गए उनके डायलॉग्स में। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से देखा गया था कि हजरतगंज के बाहर किसान नेता आए थे, इन्होंने इस बात को लेकर मुहिम छेड़ी थी कि जो डायलॉग्स है उनको बदला जाए। अब लखनऊ में किस प्रकार के हालात हैं, और जिस प्रकार से मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि बहुत से थिएटर्स में ये बात उठ रही है कि इस मूवी को आदिपुरुष पर बैन लगाया जाए। देखिए, बिल्कुल आदिपुरुष के बैन लगाने को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। अभी भी उस मांग को जो है वो लगातार बरकरार जो है वो रखा गया हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी जो है जिस तरीके से फिल्म रिलीज हुई, लोग देखने गए और वहां पर काफी प्रतिशोध इसके खिलाफ जो है वो देखने को मिला था। लखनऊ के अंदर अलग अलग समाज के जो लोग हैं, चाहे वो हिंदू संगठन हो अलग अलग, उन सभी लोगों ने इसका विरोध दर्ज कराया था और उसके बाद इसके खिलाफ उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। अभी फिलहाल देखना होगा 26 तारीख को इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसमें इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होनी है। कोर्ट इस पर अपना क्या कुछ फैसला जो है वो सुनाता है। शुक्रिया प्रियम, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। संभल में कोरोना काल में रखे गए हेल्थ महकमे के संविदा आउटसोर्स कर्मियों पर रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, जहां शासन ने कर्मचारियों को 30 जून को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया है। आपको बता दें, कर्मचारियों ने नियमितीकरण कर सेवा विस्तार की मांग की है, तो वहीं सुनवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी जारी की है। तो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट्स पर रखे गए थे कोरोना काल में, उनको एक नोटिस दिया गया है 30 तारीख तक का, और कहा गया कि आप उसके बाद आपको कंटिन्यू जॉब नहीं करने दिया जाएगा। संविदा आउटसोर्स कर्मियों के सामने भारी समस्या आ रही है, जिसको लेकर वो परेशान है। उनको नोटिस दिया गया है और कर्मचारियों को 30 जून को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है, जिसको लेकर परेशान है। उनका कहना है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। हमने उस काल में काम किया जब बहुत ही संकट था देश पर, और देखा जा रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट्स पर हेल्थ वर्कर्स थे उनकी परेशानियां लगा। हमने इनको ज्ञापन भेजा है कि हमारा MD NHM ने 30/6/2023 के बाद समाप्ति का आदेश दिया है, तो हम लोग प्रयासरत हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, NHM या DHS में समायोजित करने के लिए।
हम यही चाहते हैं कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए और सुचारू रूप से जो हमारे यहाँ की समस्याएं हैं, जो हमारे यहाँ जांचें होती हैं, कोविड है, कोविड तो कम हो गया है, WHO ने भी कम कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ हेपेटाइटिस है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, अदर बहुत सारी जो जांचें होती हैं हम मोलिकुलर विधि से हम कर सकते हैं। 2.5-3 साल नौकरी करते हुए हो गए हैं। हमें कोविड टाइम में कोविड डाटा ऑपरेटर के रूप में रखा गया था और हमें ना तो आज तक कोई सैलरी बताएगी कितनी सैलरी है। कभी 8,800 डाल दिए जाते हैं, कभी 8,600 डाल दिए जाते हैं, कोई सैलरी स्लिप नहीं मिली, कोई पीएफ नहीं कट रहा और हम लोगों को एकदम बोल दिया कि आप 30 तारीख के बाद अपने घर बैठ जाइए। जिस समय इन लोगों को हमारी जरूरत थी उस समय हम लोगों ने काम लिया हमारे और जान पे खेल के हम लोगों ने इन लोगों की खूब मदद की, लेकिन आज ये लोग हमारी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। नहीं हमारा कोई ज्ञापन लेने और सुनना, ना हमें कोई समस्या का समाधान हो रहा। अब तक हम 7 बार सीएमओ मैडम की ऑफिस में आ चुके हैं। 2.5-3 साल नौकरी करते हुए हो गए हैं। हमें कोविड टाइम में कोविड डाटा समस्या ये है सर, हमने लगभग समथिंग 3 साल होने वाले हैं हमारे पूर्व और लगभग हमने कार्य किया इसमें, कोविड ऑपरेटर हैं हम और हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम इस सीएमओ ऑफिस में कई बार आ चुके हैं और ज्ञापन लेके मैम ने मना कर दी ज्ञापन लेने के लिए और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को कहीं ना कहीं इसमें NHM के थ्रू यहाँ पर कोई भी वैकेंसी आए, हम लोगों को सबसे पहले लिया जाए। हमारी ये समस्या है कि जब कोविड शुरू हुआ था तब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। उस टाइम हम लोगों को ड्यूटी दी गई थी कि आप जाकर के वहाँ कार्य करें वहाँ। उस टाइम पे हम लोगों को ड्यूटी की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे हम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें इससे ड्यूटी से ना निकाला जाए, हमें और किसी कार्य में हमारी और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर संबल से संवाददाता सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स पर कर्मचारी थे, हेल्थ वर्कर्स थे, उनको 30 तारीख तक का नोटिस दे दिया गया है, उसके बाद उनको हटा दिया जाएगा और इन लोगों ने कोरोना काल में, जब कोरोना पीक पर था, तो बहुत काम किया। अब इनका कहना है कि हम कहां जाएं, हमारे आगे रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। क्या कुछ कहना है जो कॉन्ट्रैक्ट्स पर हेल्थ वर्कर्स हैं और प्रशासन की तरफ से जो नोटिस दिया गया उसमें क्या कहा गया? सतीश। संबल की जब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कोरोना काल में जिस तरीके से देखा गया है कि हेल्थ महकमे में संविदा आउटसोर्स जो है यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए थे कर्मचारी, यहाँ पर जो है 30 जून के लिए इन्हें एक सेवा समाप्त करने का एक नोटिस दे दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से इन्हें रोजी रोटी का भी संकट पैदा हो गया है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से कोरोना काल में कोई भी अब वहाँ पर डॉक्टर की टीम जाती थी, वहाँ पर कार्य करती थी, कोई भी घरों से नहीं निकल लेते, तो ये लोग अपना कार्य कर रहे थे, अपने बच्चों को छोड़कर वहाँ पे जो है जाते थे अस्पताल में, उनकी सेवा कर रहे थे, जो मरीज आते थे उनके देखा हुआ कर रहे थे। अब ऐसे में उन्होंने संकट में काम किया गया है, तो जब जो ये 30 जून के लिए इन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से जिन्होंने लोगों ने मेहनत करी थी वो अपनी मांग कर रहे हैं। ये जो 800 संबंधित कर्मचारी हैं अपनी मांग कर रहे हैं कि उनका कहना है कि हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल की बात की जाए तो इस वक्त अभी जो टेस्ट भी कम हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जो है कोविड के करते हैं और कई ऐसी चीजें जो आयुष्मान कार्ड हैं वो बना रहे हैं। ये जो लगातार कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, ऑपरेटर लगातार जो भी कार्य है वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी 30 तारीख के लिए अल्टीमेट दे दिया गया है कि आपको हटाया जाएगा। तो उन्होंने सबसे बड़ा मांग की गई है कि हमारे लिए कहीं ना कहीं सुविधा की जाए, क्योंकि हम जिस तरीके से कोरोना काल में हमने मेहनत की है, कार्य किया है, तो उसका कहीं ना कहीं हमें फल मिलना चाहिए। जी सतीश, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, जब इन्होंने इस तरह की अपनी बातें रखी कि हमको कॉन्ट्रैक्ट से ना हटाया जाए, तो प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया, कुछ सांत्वना दी गई? देखिए, मैं बात करूं जनपद संबल की, तो संबल में तो जो जगह जगह ये जो है अपना धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। इनका ये कहना है, संबल वालों का भी कहना है कि यहाँ पे जितने कर्मचारी हैं कि हम हटाए जा रहा है, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम अनशन पे बैठेंगे और नहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। हम यहाँ पे जाते हैं, सीएमओ के पास जाते हैं, सीएमओ हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस तरीके से बात की जाए तो कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। हमने मुख्यमंत्री के लिए भी एक लेटर भेजा है, अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि
जिस तरीका से हमने कोरोना काल में कितनी मेहनत की है, उस समय जब अपने घरों में लोग बैठे थे तो हम जो है अस्पतालों में जाते थे, मरीजों के पास जाते थे, हम कोरोना काल में लोगों के साथ मिलते थे, उनका काम पूरा करते थे, दवाई बांटते थे और कंप्यूटर पर बैठ कर काम करते थे। जो जितनी रिपोर्ट आती थी वो वही नहीं होती थी समय पर, ये कितने लोग मरीज जो है हुए हैं, पॉजिटिव हुए, कितने नेगेटिव हुए हैं। तो लेकिन अब जो है समय हमारे लिए जब काम पूरा हो गया तो हम हटाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था करनी चाहिए स्वास्थ्य महकमे में, क्योंकि बहुत सारी जगह निकलती रहती हैं और बहुत सारा काम है। अभी कभी हेपेटाइटिस की जहाँ बीमारी टेस्ट होते हैं तो उसके लिए भी उन्हें जरूरत होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें जो रखना चाहिए। जी सतीश, मेरा आपसे सवाल एक ये और भी है कि जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के कर्मचारी जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हटाने की बात की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर जो है, अगर इनको हटा दिया गया तो अस्पताल में सुविधाएं हैं लचर हो जाएंगी, तो क्या इनके हटाने को देखते हुए कोई और स्टाफ को हायर किया गया है क्या? जी मैं बता दूं, अभी जिस तरीके से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को हटाने की बात की जा रही है, जिस तरह से मेहनत की थी, तो वहाँ पर जो है ये आयुष्मान कार्ड भी बना रहे थे। आयुष्मान कार्ड जो है टोटल जो 5 लाख का जो इनके लिए दिया गया था, तो वो जो है यही लोग बना रहे थे। और कई चीज ऐसी हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैठ कर काम कर रहे थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। झालावाड़ जिले की ग्राम पंचायत सैमला के जरिए 20,000 वर्ग फीट भूमि पर बने बहुप्रतीक्षित कनक वाटिका पार्क का जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने फीता काटकर लोकार्पण किया है, जहां ग्रामवासियों के लिए नई सौगात दी। आपको बता दें, ग्रामवासी कनक वाटिका पार्क का जॉगिंग ट्रैक पर वॉक करते हुए स्वच्छ आबो हवा ले सकेंगे, जिससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही पार्क का जिला कलेक्टर ने घूम फिरकर अवलोकन किया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने लोकार्पण किया और ये नया बहुप्रतीक्षित कनक वाटिका पार्क जनता को सौंपा है, जिसका जनता काफी फायदा होगा। लोग इसमें वॉक कर सकेंगे और ताजी हवा यहां मिलेगी, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद अच्छी है। और ये सुंदर, ये आप देख सकते हैं पार्क जिसका आज जिला अधिकारी ने इसका लोकार्पण किया। बहुप्रतीक्षित कनक वाटिका पार्क है ये, और ये देखा जा रहा है कि 20,000 वर्ग फीट भूमि पर यह पार्क बना है, जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।